हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, स्पेशली आज मैं इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाई करने का रणनीति बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करें कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आए। डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान दीजिए, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है मैथ, लेकिन हम इस वीडियो में ओनली मैथ पर नहीं, ऑल सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आए। तो इस बात को ध्यान दीजिए, स्पेशली मैं मैथ पढ़ाने वाला टीचर हूँ और हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में स्पेशली मैथ ही पढ़ाते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए, मैथ को छोड़कर बाकी और विषय में भी हम आप लोग को रणनीति बताएंगे कैसे पढ़ा जाए। तो ध्यान दीजिए, यदि बोर्ड परीक्षा 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉप करना तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ वर्क करना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ वर्क के साथ साथ आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो बस 1 से 1.5 महीना बाकी है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, 1 से 1.5 महीने में आप लोग के लिए कहने मतलब बहुत संघर्ष करने वाला टाइम ये है। यदि इसी में आप अपने आप को टाइम देते हो तो आई थिंक आप बोर्ड में कंफर्म टॉप करोगे। तो ध्यान दीजिए, यदि बोर्ड एग्जाम 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं तो जितना भी पॉइंट इस वीडियो में हम आप लोग को बता रहे हैं, यदि वो फॉलो करते हो तो 100% नंबर आएगा। तो मैं सबसे पहला बात करूंगा कि गणित में कैसे पढ़ाई करें कि गणित में 100 में आउट ऑफ 100 आए। इस बात को ध्यान दीजिए, 100 में आउट ऑफ 100 लाना जी बहुत ही आसान है, बशर्ते इसके पीछे कुछ छुपा रहस्य है, उस रहस्य को आप लोग को बस जानना चाहिए। तो इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि आप चाहोगे तो 100 में ना 100 आएगा, लेकिन इतना तो करते हो तो मैं मानता हूं कि 90 प्लस तो आई थिंक लगभग आ ही जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, 90 प्लस तो 100% आएगा। जितना इस वीडियो में बता रहे हैं उतना आप केवल करिए। ध्यान दीजिए, आप गणित में चाहते हैं कि यदि इतना नंबर आए तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले गणित का सिलेबस पकड़ना है। सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले गणित का सिलेबस पकड़ना है कि गणित में पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर पढ़ना है, ये सभी का जानकारी आप लोग को अच्छे से होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान दीजिए, यदि आप यूपी बोर्ड में पढ़ते होंगे तो यूपी बोर्ड में आपका जो 70 नंबर का आपका क्या होता है, वो गणित का पेपर होता है जी। और क्या होता है आपका 30 नंबर जो होता है, वो 30 नंबर आपका क्या होता है, वो प्रैक्टिकल होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, कुल मिला के आपका कितना नंबर का पेपर बनता है, तो 100 नंबर का बनता है। कहने का मतलब, यदि आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको सरकार 180 नंबर अपने तरफ से खुद देता है। 180 नंबर सरकार अपने तरफ से खुद देता है। बाकी आपको लेकर आना कितना है वो आप पर निर्भर करेगा कि आप कितना लेकर आएंगे। जितना ज़्यादा नंबर आप लेकर आएंगे उतना ज़्यादा परसेंट आपका बनेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। 180 का यदि आप देखेंगे परसेंट तो कहीं न कहीं 30% तो अपने घर से ही सरकार दे रहा है। और आप यदि 95 लेकर आना चाहते हैं तो आपको 65% लेकर आना होगा। 90 लाना चाहते हैं 60%। तो इस बात को ध्यान दीजिए, 180 नंबर तो सरकार अपने घर से ही दे रहा है। 180 नंबर सरकार अपने घर से ही दे रहा है। तो बाकी तो और नंबर आपका कितना बचा, आपका नंबर अब इसमें ध्यान दीजिए, बचा आपका कितना, 180 हो गया तो 420 नंबर आपका स्पेशली बचा। तो 420 में अब आप जितना अचीव करोगे वही इसमें जुड़कर फाइनली आपका मेरिट बनेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यदि आप चाहते हो कि गणित में 100 में 90 आए या 95 आए तो आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जरा सा केवल एक स्मार्ट वर्क करना है आप लोग को। इस बात को ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट, यदि आप चाहते हो कि अच्छा खासा नंबर आए गणित में तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, PYQ पर ज़्यादा ध्यान देना है। PYQ दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। PYQ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दें। मैं मानता हूं कि यदि आप 5 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हो तो 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान दीजिए। 100 में 100 नहीं आएगा तो 90 प्लस तो 100% नंबर आएगा, यदि आप पिछले 5 साल का पेपर सॉल्व करके जाते हो तो।
सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग को करना क्या है कि प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट मीन्स पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन पेपर 5 साल का। कहने मतलब 2026 में पेपर यदि देने आप जा रहे हो तो 2020 से लेकर 26 तक के 25 तक के यदि बोर्ड परीक्षा जितने भी हुए हैं उन सभी के यदि क्वेश्चन पेपर आप लगा कर जाते हो तो मैथ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट वर्क है आप लोग को क्या कि पीवाईक्यू पर विशेष ध्यान दें, पीवाईक्यू पर विशेष ध्यान दें। प्रीवियस 5 साल का क्वेश्चन लगाकर जाना है। अगर चाहते हो कि मैथ में अच्छा खासा नंबर आए तो पिछले 5 साल का पेपर लगा के जाओ और फिर देखना कि लगभग वही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होता है। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है, प्रीवियस 5 साल का क्वेश्चन लगाकर जाना है। दूसरा वर्क आप लोग को करना है डियर स्टूडेंट एनसीईआरटी पे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। जितने भी आपका चाहे बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं आई थिंक मैं मानता हूँ 100% एनसीईआरटी से ही बनता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो एनसीईआरटी सफिशियंट है, एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करके जाते हो तो कहीं ना कहीं 100% नंबर सही आएगा। तो एनसीईआरटी मस्ट है, इस बात को ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और एनसीईआरटी पर जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग को आना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए, ऑल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहने का चाहता हूँ एनसीईआरटी में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवाल को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि भैया आपको गणित नहीं आ रहा तो आप अपने सीरीज से ही सॉल्व कर लीजिए, लेकिन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैथ में अच्छा खासा नंबर आए तो 100% उसे आप सॉल्व करिए, इस बात को ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट वर्क क्या है, प्रीवियस 5 साल का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो यह है कि इस बात को ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का जितना आपका एग्जाम्पल है, इस बात को ध्यान दीजिए, जितना एग्जाम्पल है दैट मीन्स जितना उदाहरण है वो सब आप लोगों को लगाकर परीक्षा में जाना है। जितना भी एनसीईआरटी का है वो सभी आप लोगों को लगाकर पेपर में जाना है। मैं मानता हूं कि हर बार सुनते होंगे कि फलना पढ़ने में बहुत तेज था लेकिन मैथ में गड़बड़ा गया, मैथ में उसका कम नंबर आया। इसका कारण यही होता है फलना मैथ में तो तेज था, एनसीईआरटी पूरा लगा लिया था, एक्सरसाइज 1 दशमलव से लेकर एक्सरसाइज 12-13 दशमलव तक सब लगा लिया, लेकिन पता उसने फोकस कहाँ करना चाहिए वहाँ पर वो फोकस नहीं किया। उसको एग्जाम्पल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, परीक्षा में 30% जो प्रश्न बनता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो एग्जाम्पल से ही बनता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो एग्जाम्पल पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। परीक्षा में 30% तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में 30% तो एग्जाम्पल से ही बनता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो एग्जाम्पल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप लोग को करना है, एग्जाम्पल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी एग्जाम्पल आप लोग के बुक में हैं, यदि उतना लगाकर जाते हो पेपर में तो मैं नहीं मानता कि आपको अच्छा खासा नंबर लाने से कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान दीजिए अगर आप उदाहरण लगा के जाते हो। तो फर्स्ट, दूसरा पीएटी क्या है आपका, दूसरा एनसीईआरटी पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तीसरा है आपका कि एनसीईआरटी की जितने भी एग्जाम्पल है उन सभी को आप लोग को लगाकर जाना है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है वह क्या है, इस बात को ध्यान दीजिए, वह है दोस्तों कि आप लोग को फार्मूला तो जुबान पे रहना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए, फार्मूला तो आपकी जुबान पे होना चाहिए। जैसे मैं मानता हूं कि यदि आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो तो उसमें सारा का सारा खेल फार्मूला का ही है। कहीं पर आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो तो वहां भी लगभग सब फार्मूला का ही खेल है। तो मैं मानता हूं कि यदि फार्मूला याद है तो कहीं न कहीं गणित में नंबर बढ़ ही जाएगा।
इस बात को ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा और याद करना ही होगा। और दोस्तों फार्मूला तो मैं बार बार अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी कहता हूं कि फार्मूला तो ऐसे याद रहना चाहिए जैसे हमें अपना नाम याद है। जैसे अभी कोई हमारा नाम पूछे तो हम फटाक से बताते हैं कि हमारा नाम अमन है, हमारा नाम शुभम है, हमारा नाम सत्यम है। वैसे फार्मूला पता रहना चाहिए जी। तो इस बात को ध्यान दीजिए। इतना यदि आप करते हो। और जो पांचवा है दोस्तों वह आपका क्या है, पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है आपका पी फॉर प्रैक्टिस। पी फॉर प्रैक्टिस है, इस बात को ध्यान दीजिए। पी फॉर प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस गणित में नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। मैं मानता हूं कि दुनिया का कितना ही बड़ा टीचर क्यों न आपके सामने आ जाए और आपको पढ़ाए, लेकिन मैथ आपका तभी तेज होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस यदि आप नहीं करेंगे तो गणित में 100% कमांड नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस आप तब करेंगे, प्रैक्टिस करने में जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कब? जब आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा तब। फार्मूला यदि याद है दोस्तों और कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या करना है, तो मैं मानता हूं कि गणित में प्रैक्टिस करने के लिए कोई कठिनाई ही नहीं आएगा, अगर फार्मूला याद है तब। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि गणित में अच्छा खासा नंबर आए तो कुछ नहीं करना है आप लोग को। सबसे पहले एनसीईआरटी पर पूरा का पूरा फोकस करना है। जितने भी एनसीईआरटी में सवाल हैं सभी को लगाकर जाना है और उसका एग्जाम्पल भी पूरा का पूरा लगाकर जाना है। इस बात को ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा एग्जाम्पल भी लगाकर जाना है। दूसरा पीरियड। तीसरा ध्यान दीजिए आपका क्या है, पीवाईक्यू को तो एकदम मत छोड़िए भैया। पीवाईक्यू तो आप लगा कर जाइए। पीवाईक्यू मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, आप लोगों को 5 साल का क्वेश्चन पेपर लगा के जाना है। ये हो गया। चौथा दोस्तों, आप लोगों को फार्मूला 100% याद रहना चाहिए। यदि फार्मूला याद है तो मैं नहीं मानता कि प्रॉब्लम कहीं से आ सकता है, कहीं से भी नहीं आएगा। और जो लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों वह है आपके सीरीज का मॉडल पेपर। आपके सीरीज में मॉडल पेपर होगा, आपके सीरीज का मॉडल पेपर। इसको दोस्तों 100% लगा कर ही जाना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मॉडल पेपर को तो पहले ही लगा कर जाना है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप अवतार का सीरीज लेते होंगे तो उसमें 4 से 5 मॉडल पेपर, विद्या का लेते होंगे 3 मॉडल पेपर। तो हो सकता है डिफरेंट सीरीज का यदि आप लेकर मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो मैं नहीं मानता कि यार गणित में नंबर कम आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा, यहीं से बनेगा जी। 30% आपका प्रश्न एग्जाम्पल से बनेगा, 30% मॉडल पेपर का ही आ जाएगा। बाकी 10% तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है और बाकी जो बचा 30% वो आपका इसी में से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप लोग को एनसीईआरटी के सवालों पर करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए भी एनसीईआरटी बेस्ट होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या क्या बोले, क्या क्या मैं आप लोग को बताया, यदि आप फिर से ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कहीं न कहीं गणित में 70 में आउट ऑफ 70 दैट मीन्स 100 में आउट ऑफ 100 आए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को पीवाईक्यू पर विशेष ध्यान देना है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर लगा कर जाना है। दूसरा है आपको कि एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा है एग्जाम्पल जरूर लगा कर जाना है। एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक या चैप्टर 14 तक, सभी का एग्जाम्पल आप लोग को लगा के जाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को आपके सीरीज का मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना, ये तो अनिवार्य है जी। मॉडल पेपर तो 100% सॉल्व कर लेना, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मॉडल पेपर, और कोशिश करिए कि यदि आपके पास डिफरेंट सीरीज का मॉडल पेपर है तो कम से कम आप लोग 3 से 5 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करिए, या हो सके तो उससे अधिक भी सॉल्व करके जाइए। यदि आप इतना करते हैं तो मैं नहीं मानता कि मैथ में कहीं प्रॉब्लम होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा जी। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तभी हो पाएगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। टाइम बहुत कम है, वर्क ज़्यादा करना है, और ये वीडियो लाने में तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी।
दरअसल हमारा पेपर चल रहा था, तो पेपर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए यह वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, ये सेशन और काफ़ी लोग के पास शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ अनुभव हो, वो भी कुछ इस वीडियो से सीख पाए और उनको भी कुछ नॉलेज मिले। तो इस बात को ध्यान दीजिए। यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।